दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी चक्कियों में फैक्ट्रियों में 10 HP 3 फेज की जो मोटर यूज की जाती है वह फुल लोड पर कितना करंट लेती है। और हाँ, इसके अलावा हम जानेंगे कि जो हमारी 10 HP की मोटर होती है वह कितने एम्पियर करंट पर अधिक लोड लेगी, कितने एम्पियर पर हमारी जो 10 HP की मोटर है उसकी एफिशिएंसी अधिक आएगी, जिससे कि हमारी मोटर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी मोटर की लाइफ भी अधिक हो। मोटर का करंट निकालने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है जो कि आपको मोटर की डाटा प्लेट पर मिल जाते हैं, जिससे कि हम हमारी मोटर का करंट आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आप इतनी कैलकुलेशन ना करके अगर सिर्फ एचपी को उस वैल्यू से गुणा करेंगे तो आपका एम्पेयर वहां पर आ जाएगा। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। करंट निकालने के लिए हमें मोटर की वोल्टेज, पावर और पावर फैक्टर की जरूरत होती है। ये सभी पैरामीटर्स हमें मोटर की डाटा प्लेट पर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम 3 फेज की जो मोटर होती है उसका करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह फॉर्मूला देख लेते हैं। दोस्तों हमारा सिंगल फेज में जो पावर का फॉर्मूला होता है वह होता है दोस्तों P = V × I × cos ∅। जब हम सिंगल फेज से 3 फेज में करंट निकालते हैं तो इसमें हम √3 का अलग से उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा 3 फेज सिस्टम होता है। इसलिए हमारा जो 3 फेज में पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P = √3 V × I × cos ∅। यहाँ पे दोस्तों P यानी कि पावर होती है, ये हमारी दोस्तों HP में या kW में हो सकती है। I यानी कि एम्पेयर यानी कि करंट, V यानी कि वोल्टेज, और यहाँ पे जो cos ∅ है इसे हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। ये सभी डाटा हमें मोटर की डाटा प्लेट पर दिया रहता है। अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू होती है इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हमारी जो 3 फेज की 10 HP की मोटर है उसका करंट आसानी से निकाल लेंगे। आइए हम हमारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर I यानी कि करंट निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होगा दोस्तों I = P / √3 V × cos ∅। cos ∅ यानी कि पावर फैक्टर। हमें I निकालना है, P यानी कि पावर हमें यहाँ HP में दी रहती है, हमें इसे kW में कन्वर्ट करना है। kW में कन्वर्ट करने के लिए आपको दोस्तों पता ही है कि 1 HP में 746 वाट होते हैं। दोस्तों हमें 10 HP में पता करना है कि कितने वाट होते हैं, तो हमें 10 HP को 746 से गुना करना होगा। जब हम 10 HP को 746 से गुना करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 7460 वाट। ये दोस्तों हमारी वैल्यू वाट में है, यहाँ पे हमारी वैल्यू वाट में आ चुकी है। तो आइए इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। I = 7460 अपॉन, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे √3, क्योंकि ये हमारा 3 फेज सिस्टम है इसलिए हम √3 का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद है दोस्तों V यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज है हमारी 3 फेज में 415 वोल्ट, और cos ∅ यानी कि यहाँ पे हमारा जो PF है वह है हमारा 0.82। हमारी मोटर का जो PF है वह 0.82 है दोस्तों। आइए हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारी जो 3 फेज की मोटर है 10 HP की उसमें कितने एम्पियर कंज्यूम होते हैं। सबसे पहले हम √3 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1.732। ये दोस्तों मैं अपने मन से नहीं रख रहा, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732। सबसे पहले हम हमारी जो नीचे की वैल्यू है उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 1.732 मल्टीप्लाई बाय 415 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.82 पावर फैक्टर। जब हम हमारी इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वह आती है 589.39। अब हमें 7460 वाट को 589.39 से डिवाइड करना है। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है तो 12.65 हमारी वैल्यू आई है, यह हमारी एम्पेयर की वैल्यू है दोस्तों। यानी कि जब हम हमारी 10 HP की मोटर को फुल लोड पर चलाते हैं तो हमारी मोटर 12.65 एम्पेयर करंट लेती है। दोस्तों जब हम हमारी मोटर को 12.65 एम्पेयर पर चलाते हैं तो इसकी एफिशिएंसी अधिक से अधिक होती है और हमारी मोटर एकदम सही लोड लेती है। इसके अलावा अगर दोस्तों मान लीजिए हम हमारी मोटर को 15 एम्पेयर, 16 एम्पेयर या 20 एम्पेयर पर चलाते हैं तो हमारी मोटर वर्क तो जरूर करेगी, लेकिन हमारी मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारी मोटर की लाइफ भी कम हो जाती है। और हमें इससे कम एम्पेयर पर भी हमारी मोटर को नहीं चलाना चाहिए, हमें हमारी मोटर को सिर्फ 12 या 13 एम्पेयर के अंडर ही चलाना चाहिए। अगर हम हमारी मोटर को अधिक एम्पेयर पर चलाते हैं, यानी कि 20 एम्पेयर पर या 25 एम्पेयर पर या फिर 17-18 एम्पेयर पर चलाते हैं तो हमारी मोटर की वाइंडिंग में अधिक करंट चलेगी, जिससे कि हमारी मोटर हीट हो सकती है। इससे दोस्तों हमारी मोटर एकदम खराब नहीं होगी, बल्कि हमारी मोटर धीरे धीरे करके हमारी मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जहां भी हमारी 10 HP की मोटर लगी होती है उसे हमें 12 या 13 एम्पेयर पर ही चलाना है, इससे कम या अधिक एम्पेयर पर नहीं चलाना। इस बात का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम हमारी मोटर को
12 या 13 एम्पेयर पर चलाएंगे तो हमारी मोटर की एफिशिएंसी अधिक से अधिक आएगी और हमारी मोटर जल्दी खराब नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार आप अपनी 3 फेज की किसी भी मोटर की एम्पेयर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप अपनी मोटर की करंट को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वो ट्रिक यह है, जब भी आप 3 फेज में किसी भी मोटर की एम्पेयर यानी कि करंट निकालते हैं तो उस मोटर की एचपी को आपको सीधे सीधे 1.3 से गुना कर देना है। उससे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मोटर की करंट कैपेसिटी आ जाएगी। जैसे कि हम 10 एचपी पे ही निकाल लेते हैं। जब हम 10 एचपी को 1.3 से यानी कि जो हमारी शॉर्ट ट्रिक की वैल्यू है इससे गुना करते हैं तो हमारे जो एम्पेयर आते हैं वह 13 आते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सटीक तो नहीं आते, लेकिन ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके नियर बाई आ जाते हैं। जैसे कि कई बार हमें मोटर की जल्दी से जल्दी करंट निकालनी होती है, इसलिए उस जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको सीधे सीधे 3 फेज में किससे गुना करना है, 1.3 से। 10 एचपी की, 20 एचपी की, 50 एचपी की किसी भी मोटर का करंट निकालना है तो उसके लिए आपको 1.3 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है और हमारी वहां पे करंट की वैल्यू आ जाएगी। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, सीधे सीधे आपका वहां पर करंट निकल आएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।